ठीक है, हम एनालिसिस वीडियो बना रहे हैं और हमें ये देखना है कि कल का हमारा जो मार्केट है वो कहाँ पे ओपन होगा। और अगर हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जो कि एक्सपेक्टेड है, 50 से 60 पॉइंट का गैप डाउन होने के चांसेस लगते हैं, तो हमें यहाँ पे ओपन मिलेगा 21,395 के अराउंड। हमें यहाँ पर ओपन होगा मार्केट हमारा। तो हमें करना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड को प्लान करना है। तो अभी जैसे कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रखा है अपना, हमारे चार्ट पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारा जो हमें पहला लॉट जो बाई करना है, अगर हमें हमारा चार्ट मिलता है 21,390 या 21,400 पे हमारा निफ्टी मिलता है, तो हमें यहाँ पे एक लॉट बाई करना है, सिंपल। और उसके बाद अगर उसके बाद भी फर्दर ड्रॉप होता है, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा बनने वाला है, जहाँ पे हम एक लॉट और ऐड करेंगे, वो होगा हमारा 21,320 का लेवल होगा। अराउंड 90 से 80 पॉइंट नीचे हम यहाँ पर, जब हमारा निफ्टी यहाँ पर आएगा, सो हम यहाँ पे भी एक लॉट ऐड करने वाले हैं। ठीक है। सो उसके बाद हम उसको होल्ड करेंगे। हम उसके बाद अगर हमें दिखता है कि हमें उसके बाद भी फर्दर नीचे की तरफ मूव मिलता है, और हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस है 21,286 और 285 का, या 280 का मान सकते हैं, वो अगर ब्रेक कर जाता है, ठीक है, सो हम अपनी ट्रेड को यहाँ से आउट कर देंगे। अगर हमारा ये लेवल ब्रेक हो जाता है, उसके बाद हम 40 पॉइंट का नीचे वेट करेंगे। ये जो हमारा डार्क जोन है, ब्लैक होल कह सकते हो आप, डार्क ब्लैंक जोन। तो ये जो हमारा ब्लैंक जोन है, ठीक है, इसमें हम कोई भी बाइंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जोन है हमारा, ये बाइंग जोन तो बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, हम अपना यहाँ पे कॉल का प्रीमियम को सोल्ड आउट कर देंगे। ठीक है। अगर या हमारे पास अगर दो लॉट, हमारे पास दो लॉट हो गए हैं या तीन लॉट हो गए हैं, तो हम दो लॉट को निकाल के एक लॉट को लेके होल्ड कर सकते हैं। कि अगर हमारे ये जो हमारा जो ये वाला ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक एरिया जो है, ये अगर ब्रेक हो जाता है नीचे की साइड, ठीक है, और अगर ब्रेक होके ये यहाँ पर आता है, हमारा निफ्टी इस लेवल पे मूव करता रहेगा, तो हमें यहाँ पे भी कोई भी पुट, देखिए होता क्या है, पुट की ट्रेड हमें फ़ौरन झट से नहीं लेने रही है, क्योंकि पुट आजकल क्या है, मार्केट बहुत ट्रेंडिंग है। सो अगर हमारा 100-200 पॉइंट का गैप डाउन भी हो रहा है, या हमारा निफ्टी ड्रॉप हो रहा है 100-200 पॉइंट, तो भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं। सो आपको पुट का प्रीमियम लेने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए बेसिकली। कहने का मतलब ये है। सो हमें कब भी बाई करना है पुट का प्रीमियम, क्योंकि हमारा अच्छा प्रॉफिट हो सके और हमें अच्छा मूवमेंट मिल सके। तो आप ये देखो, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी अराउंड लास्ट सपोर्ट करके 21,200 पे। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो आप एक लॉट से अपना पुट की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर, इस ब्लैंक एरिया पे। ठीक है, 21,200 के नीचे। ओके। सो हमें क्या करना है, और उसके बाद अगर हमारा वहाँ से भी नीचे ड्रॉप होके बैंक, सॉरी, निफ्टी इस लेवल से ड्रॉप होके हमारा इस लेवल पे आ जाता है, तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर फिर एक लॉट पुट का और ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, इस पोजीशन पे, अगर हमारे पास हमारी कैपिटल हमारे पास है। ठीक है। सो हमारा क्या होगा, फिर हमारा फर्दर जो प्लान होगा वो पुट का होगा। और पुट का जो प्लान होगा हमारा, वो होगा हमारा, हमारी जो एंट्री होने वाली है 2180 और 200 और 2119 के बीच में एंट्री होगी हमारा। ठीक है। और हमें जो पॉइंट कलेक्ट करना है, हमारा जो फर्दर जो टारगेट होने वाला है, वो है 2150 तक का। अगर हमने पुट यहाँ पे ले लिया है, तो हमारा यहाँ पे टारगेट होने वाला है 21068। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर यहाँ से अपनी एंट्री ऑन करते हैं पुट की, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक अराउंड 150 पॉइंट का मूवमेंट है। तो अगर आप एक लॉट भी लेके चलोगे यहाँ से, अगर आपने एक लॉट ऐड किया है, उसके बाद फर्दर लॉट ऐड नहीं भी किए, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ तक आपको अराउंड, आप ये देख सकते हो कितना प्रॉफिट हो सकता है। मैं ये बना दिखाता हूँ आपको। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ऑन की है एक लॉट के साथ, तो फिर आपका प्रॉफिट जो होने वाला है, वो अराउंड हो गया क्वांटिटी 5, रिस्क एंड डिपॉजिट रेशियो 3.2 का है, एंड ओपन पी एन एल हो गया -242। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है वापस। बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरा 100 पॉइंट का निफ्टी का मूवमेंट हो रहा है, तो हमारा अगर ऑन दी मनी प्रीमियम है, तो 90 80 या 70 करके पॉइंट हमारे नॉर्मल प्रीमियम में भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। सो हमारा, अगर हमारा ऑन द मनी है और इन द मनी है, तो उसमें भी लगभग 50-40 पॉइंट बढ़ेंगे। तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं सेम प्रीमियम की,
और अगर आपका बहुत नीचे का प्रीमियम है तो अगर हमें 150 पॉइंट का रन मिल रहा है तो हमें फिर आराम कुछ नहीं तो मुश्किल से 20 या 25 पॉइंट का हमें रन मिलेगा। तो कोशिश करिए कि इन द मनी या ऑन द मनी को ट्रेड करने की, क्योंकि ये दोनों की चीज़ें अगर आपकी ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। ठीक है, और ज़्यादा दूर का प्रीमियम ट्रेड ना करें आप। तो बहरहाल ठीक है, अभी हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमारा क्या सा क्या लेवल होने वाला है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर, ही हमारा पुट का हो गया। ठीक है, सो हमारा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपको पुट की पोजीशन नहीं बनानी है बिफोर ब्रेकिंग दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस कौन सा है जो मैंने आपसे बताया, बोला है कि हमें कोई पुट की पोजीशन कब बनानी है। तो हमें अगर बनानी है, स्टार्ट करनी है, तो 21200 के नीचे, 21200 के नीचे मतलब होता है 21 190 180 170 यहाँ पे। और अगर मेरा यहाँ पर आ जाता है 21180 या 70 के लेवल पे के नीचे अगर ट्रेडिंग शुरू करता है निफ्टी, तो आपको क्या करना है, तब तो फिर आपको बहुत अच्छी पोजीशन बाई करनी, एक लॉट और ऐड कर देना है और आपका फर्दर पॉइंट टारगेट जो होने वाला है वो 60 से 70 पॉइंट आपको एक लॉट से मिल जाएंगे। तो देखिए, हमेशा बहुत एक्यूरेट ट्रेड मारनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ट्रेड को सिर्फ सेटअप को प्लान कर सकते हैं। ट्रेड तो देखिए कल अकॉर्डिंग टू मार्केट होगी, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड होने वाली है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यही यही चीज़ होने वाली है, बट हाँ हम एक अपना माइंडसेट बना सकते हैं कि हमें फर्दर एक्यूमुलेशन कब कब और कहाँ कहाँ करना है। क्योंकि विदाउट एक्यूमुलेशंस ना आपको मिलने वाला नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है बेसिकली। सो अब आप ये मान के चलो कि हमारा मार्केट यहाँ से, हमारी मार्केट यहाँ से जो गैप डाउन हमने सोचा था, गैप डाउन खुली 50 पॉइंट 21390 या 21400 पर, और यहाँ से हमें एक पुल बैक होता हुआ दिखा, यहाँ से ऐसे उठता हुआ वी शेप में, या जो भी है कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर हमें यहाँ से ऊपर उठता हुआ अगर मूवमेंट दिखता है तो हम यहाँ पर एक लॉट ऐड कर लेंगे। ओके, और एक लॉट ऐड करने के बाद हम वेट करेंगे। अगर हमारा 21470 को लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे एक लॉट और ऐड करेंगे, और ये नहीं होता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, और अगर आपको लगता है कोई रेड कैंडल बनी है और ये ड्रॉप हो सकता है इस लेवल से नीचे, इस लेवल से अगर आपको लगे वापस हमें कोई पुल बैक मिलने लगा, तो आप क्या करिएगा कि 70% अगर हमारा यहाँ तक भी अगर लॉट आता है, 70% इस कैंडल का अगर क्लोजिंग मिल रही है, तो आप यहाँ पे आप आउट हो जाइएगा। ओके, प्रीमियम को आउट कर दीजिएगा, ट्रेड आउट कर लीजिएगा, और उसके बाद आप वेट करिएगा हम इस लेवल का ब्रेक होने का। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठता है, अराउंड 10 से 20% हमारी जो इस लेवल पे, ठीक है, सो आप फिर से एक सी के लॉट ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर। तो और फिर जो फर्दर जो आपको रन मिलने वाला है वो 100 से 200 पॉइंट का मिलेगा। तो प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, बहुत सुकून से ट्रेड करिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, और सिंपल ट्रेडिंग करो तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आपको। सिंपल, मेरा भी बहुत अच्छा आजकल गेन हो रहा है। सो क्यों ही हो रहा है, क्योंकि मैं अपने लास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूँ। तो हमारे लेवल्स कौन से हो गए हैं, आज के 21400 का एक लेवल होने वाला है अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, और 214 या 70 का लेवल होने वाला है ऊपर अगर हम गैप अप ओपन होते हैं यहाँ पर, इस लेवल पे। ठीक है, तो अगर हम गैप अप होने ओपन होते हैं तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद हमें अपनी ट्रेड को ले लेना है। ओके, फिर बुलिश ही है और फिर आपको कंसल्टेशन नहीं मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच आज की ट्रेड के लिए, मिलते हैं अगले ट्रेड में। ओके, थैंक यू।